नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज जन संवाद। हम हैं यश चक्रवर्ती। आज हम बात करेंगे मानव जीवन के मूल्य के बारे में कि मानव जीवन का मूल्य क्या है। एक बार की एक घटना से ये बात शुरू करना चाहूंगा। एक बार संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के पास एक व्यक्ति जाता है और रविदास जी से कहता है कि गुरु जी, ये मानव जीवन का मूल्य क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी से टाल देते हैं। इसके बाद वो वापस चला जाता है। दूसरे दिन फिर आता है, तीसरे दिन फिर आता है। लगातार जब कुछ दिन तक वो व्यक्ति आकर के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी से बार बार सवाल करता है, तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी उसे कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें एक पत्थर दे रहा हूँ। उन्होंने अपने जो झोली थी, जो गुदरी थी, उसमें से एक छोटा सा पत्थर निकालते हैं, उसके हाथ में थमाते हुए कहते हैं, बेटा जाओ बाजार में इस पत्थर की कीमत लगा के आओ। बेचना नहीं। जितने भी दुकानदार मिले, जितने भी व्यक्ति मिले, हर व्यक्ति से तुम केवल इसकी कीमत लगवाना। तो कहता है ठीक है गुरुजी, लगवा के कीमत आते हैं। वो व्यक्ति जाता है, एक इक्के वाला तांगे वाला मिलता है, उस तांगे पर बैठ जाता है। तांगे वाला पूछता है भाई कहाँ जाना है, तो व्यक्ति बताता है कि मुझे गुरुजी ने एक पत्थर दिया है, इस पत्थर को बेचना है, कीमत लगाना। वो तांगे वाला देखता है पत्थर को, बोलता है कि मैं तुझे इस पत्थर के 4 आने दे सकता हूँ, इससे अधिक मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता। वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। आगे जाता है, एक सब्जी वाली दुकान पर उतरता है। सब्जी वाले दुकानदार से कहता है भाई बताओ, अगर मैं तुम्हें ये पत्थर दे दूं, इस पत्थर के बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो। वो सब्जी का दुकानदार कहता है कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले कुछ सेर आलू दे सकता हूँ, कोई और सब्जी ले सकते हो। वो कहता है ठीक है। एक फल, बगल में फल वाली दुकान थी, फल वाली दुकान में जाता है। फल वाले दुकानदार से कहता है भाई बताओ, ये पत्थर की कीमत के बदले में तुम मुझे कितने फल दे सकते हो या क्या दे सकते हो। वो कहता है तुम्हारा पत्थर अच्छा चमकता है, देखने में खूबसूरत लगता है, तो ले जाओ, सेब ले लो, संतरे ले लो, अनार ले लो, या कोई भी एक फल ले लो। तुम इसके बदले में कुछ दर्जन ये फल ले जा सकते हो, केले ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इससे ज्यादा नहीं, एक दर्जन से अधिक नहीं दे सकता हूँ। वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, गुरु जी ने कहा बेचना नहीं है, कीमत लगानी। वो एक सुनार की दुकान में जाता है, वो भी अपने हिसाब से कीमत लगाता है। तरह तरह के दुकानदारों के पास जाता है। अंत में एक जौहरी के पास वो पहुंचता है। जौहरी इस पत्थर को देखता है, देखते ही वो एक सफेद चादर बिछाता है। चादर बिछाने के बाद उस चादर पे पत्थर को रखता है। रखने के बाद अपना माथा नवाता है, दंडवत उसे प्रणाम करता है, और प्रणाम करने के बाद उस व्यक्ति को कहता है तुम बेचने के लिए इस पत्थर को आए हो, कहाँ से पाए ऐसा पत्थर। ये तो पत्थर नहीं है, ये तो पारसमणि है, और ये पत्थर कोहिनूर हीरे से भी कहीं अधिक कीमती है। कहाँ से लाया ये पत्थर, इसकी कीमत कि मैं कौन सी बात करूं। पूरा देश अगर इसके नाम, पूरी राजधानी, पूरा राज्य का जितना दौलत है, जितनी सोना है, जितना चांदी है, जितना भी बेशुमार ये प्रॉपर्टियां हैं, सब इसके नाम कर दी जाए तो भी इस पत्थर की कीमत अदा नहीं हो पाएगी। वो व्यक्ति समझ जाता है, गुरु जी के पास आता है, गुरु जी को आकर के सारी बात बताता है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी से समझाते हैं कि बेटा, जिस प्रकार से तुम फल वाले के पास गए तो उसने अपने हिसाब से वो कीमत बताया, सब्जी वाले के पास गए, इसके तागे वाले के पास गए, सुनार की दुकान पर गए, सभी लोगों ने अपने हिसाब से उसकी कीमत बताया। ठीक उसी प्रकार से आपके मानव के जीवन का मूल्य। आप मजदूरी करके अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, तो आपकी दिहाड़ी एक दिन की 200, 300, 400, 500 रुपए। अगर आप व्यवसाय, छोटे व्यवसाय के तौर पे अपने जीवन यापन करना चाहते हैं, जीविकोपार्जन करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपने पूंजी लगाई, जिस हिसाब से आपने व्यवस्था कर रखी है, जिस हिसाब से आपका उद्देश्य है, लक्ष्य है आगे बढ़ने का, उस हिसाब से आपको उसकी कीमत मिलती है। लेकिन आपको कीमत क्या मिलती है? कीमत वही है जिस प्रकार से आपने अपने जीवन के मूल्यों को अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी सोच के अकॉर्डिंग ढालने का प्रयास किया। अगर अपने जीवन को आपने बड़े मकसद के लिए उपयोग किया है, तो आप एक बड़े व्यवसायी के रूप में, आप एक बड़े राजनेता के रूप में, आप एक धार्मिक संत के रूप में, या फिर
आप एक अच्छे इंसान के रूप में अपने जीवन को बना सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो आपका ये जीवन एक छोटे से दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति जैसा हो सकता है, या भिखारी जैसा भी आपका जीवन बीत सकता है। तो आज के दिन में हम यही कहना चाहेंगे, आप जो भी दर्शक साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका प्यार मिलता है, दुलार मिलता है तो हम वीडियो बनाते हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है, मकसद है, ये तब पूरा होगा जब आप भी अपने जीवन के लक्ष्य को बड़ा बना करके चलेंगे। अपने जीवन के लक्ष्य को इस तरीके से बना करके चलेंगे कि आप आज जो आप हैं, कल वो नहीं होंगे। कल जो आप रहेंगे, वो परसों नहीं होंगे। हर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ परिवर्तन की, क्योंकि प्रकृति परिवर्तन का नियम मानती है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग अगर अपने जीवन को चलाते हैं, तो हम समझते हैं कि जो पुराने संतों, महापुरुषों, गुरु, पीर, पैगंबर, वली, अव्वा अव्वल जितने भी लोग रहे, इन सभी लोगों ने जो संदेश दिया, पैगाम दिया, जो सीख दी, उस सीख के मुताबिक हम आप अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो आज के दिन में बस इतना ही। अंत में आप सभी से हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने इस चैनल को जिस मकसद से बनाया है, वो मकसद ये है कि आपकी बात को, स्वतंत्र आवाज को जन जन तक पहुंचा करके उनके संवादों को जन जन तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। जो दबे कुचले हैं, जो पीड़ित हैं, जो मजलूम हैं, जिनकी आवाज को शासन प्रशासन नहीं सुनता है, उनकी आवाज को शासन प्रशासन तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो लोग आज गांव में है, जिनकी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उनकी प्रतिभा को हम निखारने का काम करेंगे। जिनके ज्ञान को कोई नहीं जानता है, आपके अंदर जो हुनर है, आप अपने हुनर को नहीं पहचानते हैं, आपके हुनर को हम उजागर करने का प्रयास करेंगे। जो संत गुरु है, महापुरुष है, जो तमाम जीवन उपयोगी बातें करते हैं, उन जीवनों उपयोगी बातों को आपके जन संवाद के माध्यम से हम स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र आवाज हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के माध्यम से जो भी आप इस चैनल में अपने हिसाब से सुधार लाना चाहते हैं, कमेंट में अपनी व्यक्तिगत राय रखिए। साथ ही साथ अपने साथियों तक इस चैनल को पहुंचाने का प्रयास करें, इस वीडियो को पहुंचा करके उनसे भी सब्सक्राइब करने का प्रयत्न करें। आज के दिन में बस इतना ही। हम हर रोज मिलने का आपसे प्रयत्न करेंगे, एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्यक्ति के साथ, एक नई सूचना के साथ, एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।